नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम लोग एक और लेटेस्ट अपडेट जानने वाले हैं। ये लेटेस्ट अपडेट आ रही है झारखंड की तरफ से। जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, झारखंड ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन समिति, स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग झारखंड नामकुम रांची, यानी कि झारखंड से वैकेंसी निकाली गई है CHO की। तो कितनी क्या पोस्ट है, कौन कौन इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं और क्या इसमें क्वालिफिकेशन मांगी गई है, कैसे आपका सिलेक्शन होगा, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो आप मेरे साथ अंत तक बने रहिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को ज़रूर दबा लीजिएगा, ताकि आपको ऐसी ही हर एक लेटेस्ट अपडेट जल्दी से जल्दी मिलते रहे। तो चलिए जानते हैं और इस पूरे नोटिफिकेशन को जल्दी से हम समझ लेते हैं। ये आज ही नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है। यहाँ पर आप डेट देख सकते हैं 13/6/2023। देखिए यहाँ पे प्रेषक एंड सेवा में यहाँ पे ये आप पढ़ लीजिएगा। विषय देख लीजिए क्या है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन झारखंड अंतर्गत कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर इंटीग्रेटेड के आवेदन को JAPIT के रिक्रूटमेंट पोर्टल में ऑनलाइन के माध्यम से आमंत्रित करने के संबंध में, यानी कि CHO की वैकेंसी के लिए इनके पास कोई जो ऑनलाइन पोर्टल है उसकी समस्या आ रही थी, जिसके लिए इन्होंने एक निष्कर्ष निकाला और इन्होंने कहा कि जो JAPIT है, इसी पोर्टल से इस वैकेंसी के लिए जो भी फॉर्म वगैरह है वो अप्लाई करवाए जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए जो प्रसंग है वो DO नंबर यहाँ पे दे रखे हैं, 9 जुलाई 2020 का ये प्रसंग दे रखा है। देखिए आगे, उपरोक्त निर्देशानुसार उपयुक्त विषय के प्रासंगिक पत्र के आलोक में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन झारखंड अंतर्गत कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर इंटीग्रेटेड पदों पर नियुक्ति किया जाना है तथा भारत सरकार के प्राप्त DO नंबर यहाँ पे देख लीजिए 9 जुलाई 2020 के आलोक में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन झारखंड अंतर्गत कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर इंटीग्रेटेड पदों की नियुक्ति अभ्यर्थियों के फाइनल ईयर BSc एंड पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग थ्योरी एंड प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन में प्राप्तांक के आधार पर किया जाना है। यानी कि इनका कहने का मतलब सीधा सीधा ये है कि जिसके BSc नर्सिंग और पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग में जितने नंबर आ रखे हैं प्रैक्टिकली एंड थ्योरेटिकली, उनका परसेंटेज निकाला जाएगा और उस परसेंटेज बेसिस पे ये वैकेंसी कंडक्ट करवाई जाएगी। आगे देखिए, परंतु राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन झारखंड अंतर्गत रिक्रूटमेंट पोर्टल नहीं होने के कारण, जो कि अभी हमने बता दिया है कि जो JAPIT है इसके थ्रू आपके फॉर्म वगैरह है वो फिलअप करवाए जाएंगे। इनके पास में कोई रिक्रूटमेंट पोर्टल अभी तक नहीं था, इसलिए कठिनाई हो रही थी। तो जो JAPIT है इसके थ्रू आपके जो है फॉर्म वगैरह फिलअप करवाए जाएंगे। अतः अनुरोध है कि उक्त रिक्रूटमेंट पोर्टल को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन झारखंड अंतर्गत अनुबंध पर कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर इंटीग्रेटेड के पदों पर नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित करने की अनुमति देने की कृपा करेंगे तथा अपने स्तर से JAPIT से संबंधित पदाधिकारियों को प्रारूप में यथोचित परिवर्तन करने का निर्देश अविलंब देना चाहेंगे। तो JAPIT के थ्रू आपके फॉर्म वगैरह है वो अब सबमिट होने वाले हैं, यानी कि जो भी फॉर्म भरना चाहते हैं वो अभी अपने जो भी CHO के फॉर्म है वो फिलअप कर सकते हैं। इसके लिए हम पूरी डिटेल और देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे टोटल कितनी क्या वैकेंसी निकाली गई है, क्या क्वालिफिकेशन मांगी गई है, ये तो आपको पता चल ही गया है। BSc नर्सिंग एंड पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग के कैंडिडेट्स ही यहाँ पे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे पोस्ट या फिर पोजिशन का नाम क्या है, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर यानी कि CHO। यहाँ पे टोटल पोस्ट निकाली गई है 1400। जनरल की है 560 पोस्ट, EWS की है 140, ST की है 364, SC की है 140, BC फर्स्ट की है 112, BC सेकंड की है 84। तो इस प्रकार से टोटल 1400 पोस्ट निकाली गई है और इसके लिए ऑल इंडिया कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे क्वालिफिकेशन के अंदर BSc नर्सिंग एंड पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड नर्सिंग कॉलेजेस, यानी कि ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। एंड पास्ड इन द आफ्टर एकेडमिक ईयर 2016-20, यानी कि जिसने 2016 में एडमिशन लिया है उसकी नर्सिंग कंप्लीट कब हुई है, 2020 में। तो 2020 के बाद में जो है आपका जो ये जो CPSC जो कोर्स चलता है, सॉरी CPCH जो आपका कोर्स चलता है, सर्टिफिकेट प्रोग्राम इन कम्युनिटी हेल्थ, वो आपका इसके अंदर इंक्लूड कर दिया गया था। तो जिसकी भी 2020 के बाद में ये कोर्स कंप्लीट हुआ BSc नर्सिंग पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग, उनके यहाँ पे सिर्फ मार्क्स जुड़ेंगे थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल, उसके बेसिस पे जो परसेंटेज आपकी निकलेगी उसके बेसिस पे आपका यहाँ पे सिलेक्शन होने वाला है। अब बात करते हैं यहाँ पे सैलरी की, तो 25,000 रुपये ये आपकी परमानेंट सैलरी रहेगी। साथ में यहाँ पे PBI भी दिया जाएगा, जिसमें 15,000 मैक्सिमम आपको रुपये मिलने वाले हैं। यानी कि कंप्लीट सैलरी की बात करें तो 40,000 रुपये आपको यहाँ पे पर मंथ सैलरी मिलने वाली है। देखिए यहाँ पे कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस दे रखे हैं।
ये जो वैकेंसी निकल गई है ये प्योरली कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे वैकेंसी है और 1 साल के लिए यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट रहेगा। लेकिन यहाँ पे इन्होंने आगे ये भी कहा है अगर आप सेटिस्फैक्ट्री अपना परफॉर्मेंस देते हैं तो ये रिन्यूअल हो जाएगा, यानी कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट डेट है वो आगे एक्सटेंड हो जाएगी। बाकी इन्होंने ये भी कहा है कि ये रेगुलर पोजीशन फ्यूचर में नहीं होगी, ऐसा भ्रम कोई भी ना पाले। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, द सोसाइटी रिजर्व द राइट। जो सोसाइटी है इसके पास में सारे राइट्स होते हैं वैकेंसीज को बढ़ाने के, घटाने के, कैंसिल करने के, मतलब ऑल ओवर जितने भी राइट्स हैं वो सोसाइटी के पास में रिजर्व है। सोसाइटी जो है वो एग्रीमेंट करवाएगी आपसे 1 साल के लिए कि आप 1 साल के लिए यहाँ जॉब करेंगे। अगर आप इसको बीच में छोड़ के जाते हैं तो आपको बॉन्ड भरना होगा, तो वो एग्रीमेंट जो है वो सोसाइटी करवाएगी आपसे। सैलरी आपको बताई दी है 25,000 प्लस 15,000 PBI के मिलेंगे, इस प्रकार से 40,000 रुपये आपकी सैलरी रहेगी। रिजर्वेशन जो पॉलिसी रहेगी वो सिर्फ और सिर्फ झारखंड के जो भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए यहाँ पे रिजर्वेशन लागू रहेगा। बाकी अगर आप फॉर्म फिल कर रहे हैं और आपने कोई भी गलत डॉक्यूमेंट डाल दिया या फिर आपने कोई भी इनकरेक्ट या फिर फॉल्स इन्फॉर्मेशन डाली है तो उसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे और आपके ऊपर कोई कार्रवाई भी हो सकती है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, एज की बात करते हैं तो मिनिमम 21 ईयर आपकी एज होनी चाहिए और मैक्सिमम की बात करते हैं तो अनरिजर्व्ड एंड EWS के लिए 35 ईयर, BC फर्स्ट एंड सेकंड के लिए 37 ईयर, फीमेल्स जो भी अनरिजर्व्ड BC फर्स्ट और सेकंड है उनके लिए 38 ईयर, SC ST के 40 ईयर। तो यहाँ पे 35 से 40 ईयर तक के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनकी ये मैक्सिमम एज है। यहाँ तक जो भी एज के पर्सन है वो अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है, एज रिलैक्सेशन की बात करते हैं तो ये सिर्फ 5 साल का जो रिलैक्सेशन मिलेगा वो दिव्यांग लोगों को मिलेगा, PH जो भी कैंडिडेट्स हैं उनको मिलेगा। बाकी जो भी रिजर्वेशन मिलेगा वो सिर्फ और सिर्फ झारखंड स्टेट के जो भी कैंडिडेट्स हैं उन्हीं को यहाँ पे रिजर्वेशन दिया जाएगा। जो भी दिव्यांग कैंडिडेट है वो अपना स्पोर्ट्स कोटा वाले जो भी है वो अपने जो भी सर्टिफिकेट है वो गवर्नमेंट ऑफ झारखंड से अप्रूव्ड होने चाहिए, वो आपको डॉक्यूमेंट साथ में लगाने हैं। अब सिलेक्शन प्रोसेस की बात करते हैं तो सिलेक्शन की मैंने आपको बताई दिया कि यहाँ पे परसेंटेज बेसिस से आपका सिलेक्शन होएगा, लेकिन यहाँ पे मिनिमम क्राइटेरिया इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है कि इतने मार्क्स तो होने ही होने चाहिए। मिनिमम जो नंबर है यहाँ तक तो होनी चाहिए, इससे ज़्यादा जिनके आ रहे हैं उनका तो 100% सिलेक्शन होना ही है, लेकिन इससे कम वालों का तो सिलेक्शन बिल्कुल भी नहीं होएगा। तो 40% जो है वो अनरिजर्व्ड कैटेगरीज के कैंडिडेट्स के लिए रखा गया है। EWS के लिए भी 40%, 36.5% BC सेकंड के लिए और BC फर्स्ट के लिए 34%, SC ST के कैंडिडेट्स के लिए 32% एंड ऑल कैटेगरी वुमेंस के लिए 32% एंड PGT के लिए 30%। तो ये मिनिमम क्वालिफिकेशन आपका क्राइटेरिया रहेगा। सिर्फ आपको यहाँ पे परसेंटेज बेसिस पे जॉब मिलेगी, तो जिनके अच्छे खासे परसेंटेज बन रहे हैं वो यहाँ पे अप्लाई ज़रूर कर दे, आपका नंबर आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, डेट ऑफ बर्थ मेंशन जो आपकी मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट है यानी कि 10th की मार्कशीट में जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है उसी से आपकी एज जो है वो काउंट की जाएगी। जो भी एलिजिबल कैंडिडेट होंगे या फिर जो भी एलिजिबल कैंडिडेट है ये सारी एलिजिबिलिटी रखते हैं, वो सभी कैंडिडेट 8 जुलाई 2023 से पहले अपना फॉर्म जो है वो फिलअप ज़रूर कर ले। नेक्स्ट यहाँ पे जो भी डॉक्यूमेंट्स आपको अटैच करने हैं या फिर सबमिट करने हैं वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लगाने हैं ये आप यहाँ पे देख लीजिए। आधार कार्ड आपको लगाना होगा, कास्ट सर्टिफिकेट इफ़ एप्लीकेबल का मतलब है जो झारखंड से बिलोंग करते हैं और जो रिजर्वेशन चाहते हैं वो कास्ट सर्टिफिकेट ज़रूर लगाए। अदरवाइज़ जो अदर स्टेट के हैं चाहे वो राजस्थान पंजाब कहीं के भी हो वो तो डायरेक्टली जो है वो जनरल में काउंट किए जाएंगे। तो आधार कार्ड आपको लगाना है, कास्ट सर्टिफिकेट इफ़ एप्लीकेबल, अगर आप एप्लीकेबल है तो कास्ट सर्टिफिकेट जरूर लगाए। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सभी को लगानी है, मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट लगाना है, EWS सर्टिफिकेट अगर एप्लीकेबल है तो ही लगाए, अदरवाइज़ आपको ज़रूरत नहीं है। दिव्यांग सर्टिफिकेट अगर एप्लीकेबल है तो आप लगा सकते हैं। सर्टिफिकेट ऑफ इंटीग्रेटेड करिकुलम इन कम्युनिटी हेल्थ यानी कि जो आपका ICCH है वो कोर्स आपका हो रखा है, वो यानी कि आपने 2020 के बाद में जो BSc नर्सिंग पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग कर रखी है तो इसमें आपकी जो इंटीग्रेटेड करिकुलम ऑफ कम्युनिटी हेल्थ है वो कंप्लीट हो चुकी है। तो ये आपको अपनी कॉलेज से बनवाना है, कॉलेज का ये चल जाएगा अच्छे से, तो ये आप लगाना है और ये आपको फॉर्म में अप्लाई भी करना है। तो ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स सेल्फ अटेस्टेड होनी चाहिए और ये आपको डॉक्यूमेंट्स जो है अपलोड करने होंगे। ओनली ऑनलाइन एप्लीकेशन यानी कि जो भी फॉर्म है वो सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन भरे जाएंगे और किसी प्रकार से आपके फॉर्म वगैरह यहाँ पे सबमिट नहीं होंगे। इसके लिए एक ऑफिशियल वेबसाइट हम आप लोगों को बता देते हैं। इस ऑफिशियल वेबसाइट को आपको ओपन करना है और यहाँ से अपना फॉर्म जो है वो कम्प्लीटली फिल
करना है। देखिए ऑफिशियल वेबसाइट है www.jrhms.jharkhand.gov.in। ये ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पर आपको जाना है, इसको ओपन करना है और वहाँ से अपने जो फॉर्म है उसको फिलअप करना है। मैं फिर बता दूं आपको, ये जो इंटीग्रेटेड करिकुलम इन कम्युनिटी हेल्थ का जो सर्टिफिकेट है वो सिर्फ और सिर्फ आपको कॉलेज में मिलेगा। आप अपनी कॉलेज में जाइए और वहाँ से ये सर्टिफिकेट बनवा के लाइए और ये सर्टिफिकेट आप अपने फॉर्म में अप्लाई ज़रूर करें। जो भी 2020 के बाद में पास आउट हुए हैं उन्हीं के लिए ये वैकेंसी है और उन्हीं को ये फॉर्म फिलअप करना है। जीएनएम वाले कैंडिडेट इसके लिए एलिजिबल नहीं है, सिर्फ बीएससी नर्सिंग एंड पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग के कैंडिडेट ही ऑनलाइन अपना फॉर्म फिलअप करे, अदरवाइज़ कोई भी इसको फिल ना करे। ठीक है, तो ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी जो हमने आपको प्रोवाइड करवा दी है। उम्मीद करते हैं आप सभी को समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर आपको कहीं दिक्कत हो, कुछ भी इश्यू हो, तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी इस वैकेंसी के बारे में पता चल सके। फिर मिलेंगे दोस्तों नए वीडियो के साथ, तब तक आप हमारे साथ बने रहिएगा। थैंक यू सो वेरी मच।